Hello everyone, this is Aprajita and this is my very second lecture on in the series of class 10th revision, and the topic which I am going to discuss today is photosynthesis. In the previous lecture, it means lecture 1, we have discussed about the basic of life process कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस में किन किन चीज़ों के बारे में जो है हमें पढ़ना है, और फिर मैंने बात की था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में, जिसमें मैंने बताया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन टॉपिक से आते हैं. इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट फोटोसिंथेसिस. ठीक है, और फोटोसिंथेसिस भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे और एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. 3 मार्क्स 2 मार्क्स तो क्वेश्चंस यहाँ से रहेंगे. ठीक है, सो the very first thing we have to learn about photosynthesis is what is the meaning of photosynthesis. ठीक है, तो हालांकि बहुत ही क्लियर चीज है यहाँ पे, बट स्टिल थोड़ा सा इसके डेफिनेशन के साथ इसके डेफिनेशन पे बात करते हैं. लाइक सी, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू फॉर्म. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू फॉर्म. मतलब लाइट के प्रेजेंस में अगर कुछ बन रहा है तो इट विल बी कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो बेसिकली बनता क्या है, फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं. ठीक है, तो अगर हम इनको इस प्रोसेस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो वी विल ट्राई टू राइट अ कंप्लीट डेफिनेशन, कि कंप्लीट डेफिनेशन हो जाए. तो हम क्या लिखेंगे कि 10th क्लास के लेवल के लिए जो मैं बता रही हूँ उसमें हम लिखेंगे कि द प्रोसेस बाय विच green plants make their food. ठीक है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं, मेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ, फूड किस फॉर्म में बनाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, फूड जो बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में. ठीक है, अब इस ग्लूकोज को बनाने के लिए किन चीजों का यूज करते हैं, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स. तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बाय यूजिंग, किन किन चीजों का यूज किया, बाय यूजिंग CO2 एंड वाटर. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ, किस चीज की जरूरत है यहाँ पे, किस चीज का रहना जरूरी है यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सनलाइट और क्लोरोफिल का रहना जरूरी है. ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है हमारा, इसमें जो है सारा वो पॉइंट कवर हो जाएगा जो फोटोसिंथेसिस में जरूरी है. जैसे सबसे पहले इसमें क्या जरूरी है, इसमें ये जानना जरूरी है कि ग्लूकोज के फॉर्म में फूड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और इस ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंट रहना जरूरी है. तो ये जो सारा चीज है ये एक ओवरऑल डेफिनेशन इसमें आ जाएगा. ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग जो है इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्वेशन जो है वो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 अलग अलग इक्वेशन दे देगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, और उसमें से कोई एक सही चुनना होगा. तो जो सही इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उसी को हमको लेकर चलना है. द राइट इक्वेशन इज 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, 12 मॉलिक्यूल वाटर का यूज होता है. ठीक है, और इन सब की मदद से बनता है एक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कह सकते हैं. ठीक है, फिर 6 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और 6 ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल बनेगा जो कि इवॉल्व हो जाएगा. और ये जो एरो का साइन होता है, इसका ये मतलब होता है कि ऑक्सीजन गैस जो है वो इवॉल्व हो गया, एनवायरमेंट में चला गया, मतलब ये एयर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में. ठीक है, और इस इक्वेशन को जब हम लिखेंगे तो वी विल राइट सनलाइट, क्योंकि सनलाइट का प्रेजेंट होना जरूरी है, एंड देन वी विल राइट अबाउट क्लोरोफिल, कि क्लोरोफिल भी रहेगा यहाँ पे. तो ये सारा कुछ हम इसमें लिखेंगे. फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, कि फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये बेसिकली होता है ग्रीन प्लांट्स में. ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो एग्जांपल्स में सबसे पहले इसमें आता है ग्रीन प्लांट्स. तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, या ग्रीन प्लांट्स के अलावा हम पहले बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं. तो देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया जो ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, लेकिन उनमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दे डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन, क्योंकि वो पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो दे आर सर्टेन बैक्टीरिया विच परफॉर्म एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है. और इसका जो एग्जाम्पल है, वैसे ऑर्गेनिज्म का जो एग्जाम्पल है वो मैं बता रही हूँ, दैट इज पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. पर्पल सल्फर बैक्टीरिया
ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है ये भी एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है। फिर देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया या कह सकते हैं देयर आर सर्टेन प्रोकैरियोट्स जिनमें ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब कि जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होगा। और ये कहाँ कहाँ होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है कोई एल्गी नहीं है, बल्कि इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इट्स साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, और ये एक प्रोकैरियोट्स है, साइनो, दिस इज सी, ठीक है, और ये एक प्रोकैरियोट्स है। इसके अलावा नॉर्मल एल्गी, नॉर्मल एल्गी में हम किसका नाम जानते हैं, नॉर्मल एल्गी में हम जानते हैं स्पाइरोगाइरा के बारे में। स्पाइरोगाइरा हमने पढ़ा है फ्रैगमेंटेशन में, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है, ये फ्रेश वाटर में रहेगा और ग्रीन कलर का होता है। और इसकी बॉडी कैसी होती है, इसकी बॉडी से फिलामेंट टाइप की होती है, ठीक है, हमने ये पढ़ा है। और ये फ्रैगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, तो स्पाइरोगाइरा में। फिर हम बात करेंगे इन हायर प्लांट्स, ठीक है, हायर प्लांट्स मतलब जो भी प्लांट्स अपने अगल बगल देख रहे हैं, हायर प्लांट्स, और हम कह सकते हैं ग्रीन प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स और ग्रीन प्लांट्स में भी हम ये फोटोसिंथेसिस देख सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो बेसिकली हमको जो है ऑक्सीजन रिलीज मतलब ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस से ही मतलब है। तो ये फोटोसिंथेसिस का एक ओवरऑल जो है इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें हमने इसके डेफिनेशन को देखा, फिर हमने इसके इक्वेशन पे बात की, और इक्वेशन याद करना जरूरी है यहाँ पे। फिर एग्जांपल्स पे, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जांपल्स हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनका एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट इज व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स एंड द प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट तो बहुत ही क्लियर है, रॉ मटेरियल्स भी हालांकि क्लियर है, बट फिर भी एक बार मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसको इस तरीके से मैंने बांट दिया। दिस इज द रॉ मटेरियल कॉलम। जैसे अगर मैं बात करूँ ये सनलाइट की, ठीक है, ये सनलाइट है, ठीक है, और ये क्लोरोफिल है, और इसके अलावा जो जरूरत होगी वो होगी CO2 की, और जरूरत होगी पानी की, वाटर की, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सिंपल सी बात है, जो सनलाइट है और जो क्लोरोफिल है, ठीक है, ये दोनों जो है ये मिलके मतलब सनलाइट के लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में फिक्स कर दिया जाता है। दिस इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मतलब सनलाइट का जो लाइट एनर्जी है उसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा और उसको फिर किस में चेंज कर देगा, ये केमिकल एनर्जी में चेंज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमको एनर्जी भी मिल रहा है। एनर्जी किस फॉर्म में प्रेजेंट है, एनर्जी प्रेजेंट है ग्लूकोज के फॉर्म में। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है दैट इज द कैरियर ऑफ एनर्जी, वही एनर्जी कैरी करता है। क्योंकि यहाँ पे एटीपी जो है वो रिजल्ट में नहीं दिख रहा, तो फिर एनर्जी आया कहाँ, फिर जब हम ग्लूकोज खाते तो एनर्जी मिलता कैसे है, क्योंकि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटर है केमिकल एनर्जी का, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये दोनों जो मिलके है ये एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, और इस एनर्जी का यूज हम करते हैं क्या बनाने में, C6H12O6 बनाने में, ठीक है। इस एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए इस मॉलिक्यूल में एनर्जी स्टोर हो जाता है। मतलब ग्लूकोज के अंदर जो है एनर्जी स्टोर है, जो कि कहां से आया, सनलाइट से आया। सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। तो जो भी रॉ मटेरियल्स हम यूज कर रहे हैं उसका फंक्शन भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल बना है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, ये डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से या कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से बनता है। अगला जो मेरा जो प्रोडक्ट है वो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ये निकलता है वाटर मॉलिक्यूल से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है या जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो कहां से बनता है, किस मॉलिक्यूल से या किस रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट है, तो हम कहेंगे वाटर, ठीक है। एक ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया हुआ रहेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ये वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होता है। जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जब होता है, जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन निकलेगा और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या असर्शन रीजन में देखने मिलता है। नेक्स्ट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है, तो जनरली अगर हम प्लांट्स की बात करें, ग्रीन प्लांट्स की, तो जो फोटोसिंथेसिस है उसका साइट है लीव्स, एंड दैट इज ग्रीन लीव्स, जो ग्रीन लीव्स है। अगर हम एक लीफ की बात करें तो लीफ एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जिसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए ये हम लोग को पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई पार्ट है और उसके पास कोई स्पेसिफिक फंक्शन है तो उसके लिए उसके पास मॉडिफिकेशंस भी प्रेजेंट है। जैसे लीव्स है तो इसको फोटोसिंथेसिस अगर करना है तो इसके पास सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन ये है कि इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इसको लाइट चाहिए। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का वो इस तरीके से होता है प्लांट्स में कि मैक्सिमम ये जो है सनलाइट में एक्सपोज रहता है, ताकि जो सनलाइट है वो मैक्सिमम लीव्स पे फॉल हो सके। लीव्स का ऐसा
वाइडर सरफेस एरिया जो है, जो कि डिफ्यूजन में हेल्प करता है गैसेस के, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ये सब जो है ये मॉडिफिकेशन ही है जो लीव्स में प्रेजेंट है। क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना, वाइड सरफेस एरिया होना, ठीक है, स्टोमाटा का प्रेजेंट होना फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर फास्टर डिफ्यूजन। तो ये जो मॉडिफिकेशन है ये लीव्स में होते हैं, देयरफॉर लीव्स आर द मेजर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन लीव्स में भी कहां पे, तो लीव्स की अगर बात करें तो एनसीईआरटी बुक में जो है क्लियर किया है डायग्राम में, जो मैं आगे डिस्कस करूंगी, बट फिलहाल मैं बताती हूँ कि लीव्स जो है, जो लीव का पार्ट होता है, जो अगर इस तरीके से कोई लीफ ऐसे अरेंज है, तो जो लीफ का पार्ट होता है इसमें जो अपर वाला पार्ट है, जो ऊपर जो दिखता है, जो डायरेक्ट सनलाइट जिस पे एक्सपोज्ड है, दैट पार्ट इज अपर एपिडर्मिस। ये अपर एपिडर्मिस वाला पार्ट है, और इस पार्ट पे एक वैक्सिक क्यूटिकल लगा होता है, एक वैक्स का लेयर होता है, जिसका मेन काम है वाटर को रिटेन करना, मतलब वाटर का लॉस नहीं होने देना, ठीक है। और इस सरफेस पे स्टोमाटा का नंबर तो बहुत ही कम होता है, प्लस क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके नीचे में जो होता है लोअर एपिडर्मिस होता है, ठीक है, एंड द लोअर एपिडर्मिस इज द प्लेस वेयर स्टोमाटास आर प्रेजेंट, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, CO2 का और O2 का। और जो स्टोमाटा होता है दैट इज गार्डेड बाय, और दैट इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल। तो लोअर सरफेस पे हमको गार्ड सेल देखने मिलेगा। अब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो लेयर होता है उसको हम कहते हैं मेसोफिल लेयर। मीजो मतलब बीच में, फिल मतलब लीव्स, मतलब वो मेसोफिल लेयर हो गया, ठीक है। तो ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होता है, और मेसोफिल लेयर्स में जो सेल्स प्रेजेंट है उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, और उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। तो अगर हम बात करें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो देखिए लीफ में 3 पार्ट हमने देखा, ठीक है। सबसे पहला पार्ट हमने क्या देखा, अपर एपिडर्मिस, ये ऊपर का लेयर है, ठीक है। और अपर एपिडर्मिस में जो मेन चीज है वो क्या है, वैक्सी क्यूटिकल है। और वैक्सी क्यूटिकल का मेन फंक्शन क्या है, वैक्सी क्यूटिकल का मेन फंक्शन है वाटर रिटेंशन, वाटर के लॉस को बचाना, ट्रांसपीरेशन नहीं होने देना, ठीक है। फिर बीच में प्रेजेंट है मेसोफिल लेयर। मेसोफिल लेयर जो होता है, मेसोफिल लेयर, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखिए इसमें प्रेजेंट सबसे पहले तो क्लोरोप्लास्ट होगा, विच इज, इसको हम लोग कहते हैं दिस ऑर्गेनल इज द किचन ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का किचन है क्योंकि इसी के अंदर खाना बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पहले तो इसका स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू में सबसे खास बात यह है कि जो सेल्स है उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस काफी ज्यादा होता है। तो पैरेन्काइमा टिश्यू जो होता है उसका जो काम होता है इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में कुछ कुछ वो चीजों को स्टोर करता है। तो द मेजर फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा इज टू स्टोर द थिंग्स। वो एयर भी स्टोर कर सकता है, वो फूड भी स्टोर कर सकता है, वो स्टार्च भी मतलब स्टार्च या कोई भी अदर मॉलिक्यूल को भी वो स्टोर कर सकता है। तो ये जो है ये मेन काम है पैरेन्काइमा का, ठीक है। तो मेसोफिल लेयर में प्रेजेंट होगा, एंड इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। जो इसका लोअर एपिडर्मिस होता है, ठीक है, इट इज नॉट एक्सपोज्ड इन सनलाइट, ये सनलाइट में एक्सपोज नहीं होता, ये नीचे की तरफ में प्रेजेंट होता है। और इस लोअर एपिडर्मिस में जो सबसे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है प्रेजेंस ऑफ स्टोमाटा। इसमें स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। तो ये जो है ना, ये तीनों जो है ये लीव्स का मैंने एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा बात कर दिया कि ये इस तरीके से होता है। और ये एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा दिया हुआ है, जैसे नेक्स्ट डायग्राम जो हम देखेंगे ये यही डायग्राम है जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इस डायग्राम में क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि इसमें क्या दिखेगा आपको, कि ये सबसे ऊपर में अपर एपिडर्मिस दिखेगा, दिस इज अपर एपिडर्मिस। और इस ये अपर एपिडर्मिस का सेल है, ये भी अपर एपिडर्मिस का सेल है। और इस अपर एपिडर्मिस के सेल पे एक वैक्सिक क्यूटिकल लगा हुआ है, ये वैक्सिक क्यूटिकल लगा हुआ है, ठीक है। एक लेयर लगा हुआ है जो कि वाटर को रिटेन मतलब बचाता है, प्रिवेंट लॉस से बचाता है, ठीक है। सबसे नीचे में हमें क्या दिख रहा है, सबसे नीचे में वी कैन सी द लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। एंड इन द लोअर एपिडर्मिस यहाँ पे लेवलिंग क्या हुआ है, गार्ड सेल, गार्ड सेल लेवल है, मतलब कि स्टोमाटा प्रेजेंट होगा, क्योंकि गार्ड सेल में ही जब वाटर एंटर करता है तो स्टोमाटा बनता है। और ये जो बीच का लेयर दिख रहा है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में, दिस लेयर इज कॉल्ड मेसोफिल लेयर। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल लेयर बोलते हैं। और इस मेसोफिल लेयर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एयर स्पेसिस प्रेजेंट होता है। तो ये यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, ये जो क्लोरोप्लास्ट है। और एयर स्पेसिस जो है वो एयर को स्टोर करता है। अगर स्टोमाटा के थ्रू अगर कोई गैस एंटर करता है, स्टोमाटा के थ्रू अगर कोई गैस एंटर करता है तो इन्हीं एयर स्पेसिस में वो भरा हुआ रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द होल एनाटॉमी ऑफ ग्रीन लीव्स। क्योंकि ग्रीन लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो हमें जानना जरूरी है कि किस तरीके से ग्रीन लीव्स में जो है वो क्लोरोप्लास्ट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है क्लोरोप्लास्ट और स्टोमाटा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है स्टोमाटा। स्टोमाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब स्टोमाटा पहले है क्या, ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। स्टोमाटा आर द पोर्स, अगर हम इसको छोटा सा डिफाइन करें तो दीज आर द पोर्स, स्टोमेटल पोर्स which are present, pores which are present
इन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। ये लीव्स के लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। ठीक है, अब इस लोअर इसमें क्या होता है, देखिए ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, ये भी गार्ड सेल है जो कि बीन शेप्ड होता है, और इसके बीच में जो खाली जगह है, जो ग्रीन कलर का खाली जगह दिख रहा है, दिस स्पेस विच आई हैव कलर्ड, ठीक है, ये स्टोमाटा कहलाता है। गार्ड सेल है, गार्ड सेल के अगल बगल हम क्या देख रहे हैं, ये जो सेल्स दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, ये दिस आर एपिडर्मल सेल, लोअर एपिडर्मिस में जो सेल्स है वो। ठीक है, अब ये जो लोअर एपिडर्मिस का सेल है, दिस आर एपिडर्मल सेल। लोअर एपिडर्मिस में जो सेल होता है, ठीक है, और गार्ड सेल जो होता है, ये भी लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो जो मेजर डिफरेंस है वो है एक तो शेप का, जो मेजर डिफरेंस है इसमें और इसमें, जो मेजर डिफरेंस है वो है शेप का। एपिडर्मल सेल जो होता है वो इरेगुलर का ऐसा ब्रॉड शेप्ड होता है, बट गार्ड सेल हमेशा बीन शेप्ड होगा। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो है क्लोरोप्लास्ट का। किसी भी लोअर एपिडर्मिस के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं देखने मिलेगा, बट गार्ड सेल में जो है क्लोरोप्लास्ट देखने मिलेगा। तो ये दो डिफरेंसेस होता है, ठीक है, शेप का, एंड द सेकंड वन इज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये स्टोमाटा। स्टोमाटा से क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, जैसे स्टोमाटा से क्वेश्चन आएगा कि स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग कौन रेगुलेट करता है, गार्ड सेल रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि जो गार्ड सेल होता है वो ऐसे नॉर्मली इस तरीके से रहेगा, ठीक है, लेकिन जब इसके अंदर वाटर आएगा, जब भी ये पानी वास्कुलर बंडल्स के थ्रू इसमें आएगा, तो ये जो है ये इस तरीके से श्रिंक करेगा, श्रिंक नहीं कह सकते, इस तरीके से अपने शेप को इन्फ्लेट होकर अपने शेप को लेगा, और जब ये ऐसा शेप लेगा तो बीच में स्टोमाटा का जगह बचेगा, तो दैट इज यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्टोमाटा में ऐसा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो जैसा मैंने बताया कि दिस ऑर्गेनेल इज द मेजर ऑर्गेनेल, और दिस ऑर्गेनेल इज द ओनली साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा हायर प्लांट्स में। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा, सेल वाले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था कि एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। सेमी ऑटोनोमस क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस वो सेल ऑर्गेनेल होता है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, बट इंफॉर्मेशन उसमें आधा ही रहेगा। जो मेन इंफॉर्मेशन है वो अभी भी न्यूक्लियस के पास है, और न्यूक्लियस ही इसको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ चीजें खुद से कंट्रोल कर सकता है, इसलिए इसका नाम है सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल दो है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जो भी सेमी ऑटोनोमस है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दोनों में डबल मेम्ब्रेन होगा, अपना खुद का डीएनए होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ प्रॉपर्टीज इसमें भी देखने मिलेगा। अगर हम इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे बात करें तो हमें क्या क्या देखने मिलेगा, हमें देखने मिलेगा सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, सबसे बाहर में जो लेयर है, अंदर में इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होगा जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होगा। इसके अंदर में, इनर मेम्ब्रेन के अंदर में जो खाली जगह है जहाँ पे बहुत सारा एंजाइम्स भी होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्ट्रोमा। ये है स्ट्रोमा, दिस इज द मैट्रिक्स प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। और इसके अलावा एक तो स्ट्रोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, जो कॉइन शेप, जो डिस्क जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लेबलिंग कर दूं, ये जो डिस्क जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंज किया गया है, तो वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम थाइलाकॉइड बोलते हैं। यहाँ पे थाइलाकॉइड रिप्रेजेंट किया हुआ है, थाइलाकॉइड बोलते हैं। और ये थाइलाकॉइड जब एक के ऊपर एक अरेंज हो जाता है, यहाँ पे एक के ऊपर एक जब ऐसे अरेंज हो जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको ग्रेना बोलते हैं। एक रहेगा तो ग्रेना, और एक से ज्यादा रहेगा तो ग्रेना, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। अब ये ग्रेनम और थैलाकॉइड का क्या सिग्निफिकेंस है, तो अगर हम बात करते हैं, एक थैलाकॉइड है, ठीक है, इस थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल कह सकते हैं या क्वांटासोम कह सकते हैं, प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्लोरोफिल जो होता है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, मतलब ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर पूरे क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहीं पे है तो थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, और वहीं पे लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। ग्रेना में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्रेना में प्रेजेंट होगा, थाइलाकॉइड अगर अलग है तो वहां भी प्रेजेंट होगा। और दो ग्रेनम को जोड़ने के लिए, दो ग्रेनम को जोड़ने, देखिए यहाँ पे दो ग्रेनम जुड़ा हुआ है, यहाँ भी दो ग्रेनम जुड़ा हुआ है, दो ग्रेनम जुड़ा हुआ है, तो जो दो ग्रेनम को जोड़ता है उस स्ट्रक्चर को हम स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रेट चैनल। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेट चैनल, स्ट्रोमा लैमेली या फ्रेट चैनल। तो ये सब नाम है इसका। और यहाँ पे भी मेम्ब्रेन में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, सॉरी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि थाइलाकॉइड और ग्रेनम के अंदर क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, अगर हम थोड़ा सा इसको ऐसे डिस्कस करें, क्योंकि थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो ये लाइट को क्या करेगा, लाइट इज एब्जॉर्ब्ड। तो लाइट एब्जॉर्ब कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली ग्रेना में होगा, ठीक है।
और लाइट जब एब्जॉर्ब होगा तो एनर्जी कन्वर्जन कहाँ पे होगा? ग्रेना में होगा। और इस एनर्जी से अगर कुछ काम है, अगर इस एनर्जी को हमको यूज करना है तो वो भी हम कहाँ पे करेंगे? ग्रेना में करेंगे। फोटोसिंथेसिस में हम एनर्जी का यूज कहाँ करते हैं? वाटर को स्प्लिट करने में करेंगे हम एनर्जी का यूज, ठीक है। इसके अलावा भी हम एनर्जी का यूज करते हैं CO2 को रिड्यूस करने में, बट एनर्जी यहीं पे बनेगा, एनर्जी का कन्वर्जन यहीं पे होगा। फिर आ जाते हैं स्ट्रोमा में, नो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो यहाँ प्रेजेंट है नहीं, तो लाइट डिपेंडेंट कोई काम नहीं होगा, लाइट डिपेंडेंट फंक्शन नॉट परफॉर्म्ड, यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे वो सारे फंक्शंस होंगे जो लाइट से इंडिपेंडेंट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, ठीक है। तो ये सारा कुछ होगा। इसके अलावा क्या क्या देखने मिलेगा? इसके अलावा जो है हमें स्टार्च ग्रेनुअल देखने मिलेगा, स्टार्च का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे स्टार्च ग्रेनुअल्स देखने मिलेगा। इसके अलावा लिपिड ग्लोब्यूल्स भी देखने मिलेगा। प्लांट स्टार्च के अलावा और भी एनर्जी वाला सब्सटेंस बनाता है जिससे एनर्जी मिलेगा, सिर्फ स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं करता है, बट जो मेजर प्रोडक्ट बनता है, जो सबसे ज्यादा बनता है, वो बनता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को स्टोर करने का जो हमारा फॉर्म है वो है स्टार्च। इसके अलावा लिपिड, प्रोटीन, ये सब कुछ भी प्लांट्स बनाता है। प्लांट अपना सारा प्रोटीन बना सकता है और उसको फिर हम यूज करते हैं, हम खा रहे हैं उसको, ठीक है। तो प्लांट के अंदर जो है सारा कुछ सिंथेसिस होता है, बट द मेजर सिंथेसिस और द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। ये याद रखेंगे कि सिर्फ प्लांट ग्लूकोज नहीं बनाता, इसके अलावा भी सारा प्रोडक्ट जो है, या कह सकते हैं फूड के अंदर जो भी कंपोनेंट्स है वो सब प्लांट्स ही बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट जो होगा ये एक नॉर्मल प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट जो है ये 10 से लेके 50-55 ऐसे 100 तक भी हो सकता है, ठीक है। और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारा थाइलाकॉइड, बहुत सारा ग्रेनम प्रेजेंट हो सकता है और उसके अंदर क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल तो बहुत ही सारा होगा और जहां भी क्लोरोफिल होगा वहां पे लाइट की मदद से वहां पे एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, जिसको हम बाद में फिर फर्दर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसेस में यूज करेंगे। नेक्स्ट इज इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में जो इवेंट्स है, जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वो 3 लाइन में दिया हुआ है और इसी 3 पॉइंट को एग्जाम में लिखना है। उससे ज्यादा और उससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना है, उससे कम एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते, ठीक है। जब अगर एग्जाम में पूछ देगा कि इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस बताओ या मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस बताओ, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन अब आना नहीं, मतलब हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, बट अगर आ गया तो हम बस उन्हीं 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ज्यादा ब्रीफली नहीं, बट उसी 3 पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है इवेंट्स में वो क्या है? द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, ठीक है, क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, प्लांट जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड, और उसके बाद क्या करेगा? एंड कन्वर्जन ऑफ दिस एनर्जी, और इस एनर्जी को ऑफ दिस एनर्जी किसमें कन्वर्ट करता है? लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड कन्वर्जन ऑफ दिस एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और ये काम कौन कर रहा है? बाय क्लोरोफिल। ये काम कर कौन रहा है? क्लोरोफिल कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम होगा वो यही होगा। सबसे पहले हमको लाइट को एब्जॉर्ब करना है और उसके एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। जो दूसरा काम होता है वो क्या होता है? वो होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेंगे तो क्या मिलेगा? वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है ये वही ऑक्सीजन है जो एनवायरमेंट में रिलीज होता है और कहां से आता है? वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके आता है, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके बाद ये ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगा, बचा हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड किया जाएगा। इस हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड किया जाएगा। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए। तो ये 3 मेजर इवेंट है जिसपे जो है एनसीईआरटी में जो डिस्कशन हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि जो ये लाइट का एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में हो रहा है? तो ये ग्रेनम में होगा, ठीक है। ये ग्रेना के अंदर होगा, मतलब थैलाकॉइड्स के अंदर, ग्रेना और थैलाकॉइड्स के अंदर होगा। यहाँ पे थैलाकॉइड्स भी लिख सकते हैं और ग्रेना भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे स्प्लिट होगा? ये भी ग्रेना के अंदर ही स्प्लिट होगा, ग्रेना या
थाइलाकॉइड के अंदर स्प्लिट होगा। इससे हम क्या समझ रहे हैं, इससे हम समझ रहे हैं कि ये जो दोनों प्रोसेस है, ऊपर का ये जो दोनों प्रोसेस है, ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। इन दोनों प्रोसेसेस को लाइट चाहिए परफॉर्म होने के लिए, इन दोनों प्रोसेसेस को खत्म करने के लिए लाइट चाहिए। ऑब्वियसली लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है तो लाइट तो चाहिए, बट वाटर को भी स्प्लिट करने के लिए वी नीड सम एनर्जी, और वो लाइट से हमको मिल रहा है। ये जो तीसरा प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है, ये होता है स्ट्रोमा के अंदर। तो ये 3 इवेंट्स है फोटोसिंथेसिस का, और ये तीनों जो है हम ग्रेना और स्ट्रोमा में डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट इज, थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं सारे इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो इसको ब्रॉडली डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं समझने के लिए, तो इस इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा लाइट एनर्जी, ठीक है, लाइट रिएक्शन, और दूसरे को हम बोलेंगे डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होता है, इसके बारे में हम क्या बोलते हैं, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन भी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। और इसको हम क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? बायो सिंथेटिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग लिविंग वर्ल्ड के लिए कुछ बन रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन है, तो बायोसिंथेटिक रिएक्शन भी इसको हम बोलते हैं। इसका जो रॉ मटेरियल है, अगर हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन को करने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं, तो हम किस किस चीज का यूज करते हैं? लाइट एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है। और किसका यूज करते हैं? हम वाटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो क्या है? CO2 है। वाटर मॉलिक्यूल मतलब ऐसे हाइड्रोजन लिखेंगे, H हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन H प्लस आयन होता है बेसिकली, तो हम हाइड्रोजन के फॉर्म में इसको लिख देते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है जो कि इवॉल्व होता है, और दूसरा एनर्जी प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसमें अगर लिखेंगे तो CO2 और CO2 और हाइड्रोजन में जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा C6H12O6, मतलब ग्लूकोज, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंस हुआ। चौथा डिफरेंस में हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसके हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर जो प्रोसेस होता है, इसका एग्जांपल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे हम एग्जांपल लिख सकते हैं डार्क रिएक्शन का, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ CO2। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है? डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा के अंदर, और लाइट रिएक्शन जो होता है वो होता है ग्रेना या थाइलाकॉइड के अंदर। तो दीज आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। और ये दोनों रिएक्शन जो होता है, ये दोनों रिएक्शन मिलके ही फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस बनेगा। लाइट रिएक्शन पहले हो जाएगा, ये थोड़ा सा फास्टर होता है। डार्क रिएक्शन जो होता है वो थोड़ा स्लोअर होता है, ये बाद में होता है। डार्क रिएक्शन जो होता है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। ये जो डार्क रिएक्शन है, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। जब तक लाइट रिएक्शन नहीं होगा, डार्क रिएक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक है फोटोसिंथेसिस में। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको फोटोसिंथेसिस से एग्जाम क्वेश्चन दिखेगा, और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस लेक्चर में सब कुछ ऐसा चीज बता दिया गया है जो फोटोसिंथेसिस में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस लेक्चर को देख के फिर अगला जो लेक्चर आएगा वो न्यूट्रिशन का ही होगा, ऑफ अमीबास, ठीक है। और तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।